Suppose a plant has height 1.75 feet and it grows by 0.5 feet each month. एक प्लांट है, उसका जो इनिशियल हाइट है वो 1.75 फीट है और वो पर मंथ 0.5 फीट से ग्रो कर रहा है। तो इसमें ये थ्री सब पार्ट्स गिवन है। हमें इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करना है। हम लोग एक एक पार्ट्स करके करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद पार्ट वन। पार्ट वन हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद प्लांट की हाइट क्या होगी जबकि वो ग्रो किस रेट से कर रहा है? 0.5 फीट पर मंथ। सो लेट्स सी हियर। फर्स्ट वाला पार्ट का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, राइट? सो क्या आप बता सकते हो मुझे कि प्लांट की हाइट आफ्टर 1 मंथ क्या होगी? हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 1 मंथ। हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 1 मंथ। 1 मंथ के बाद जो प्लांट की हाइट होगी वो हमारा हो जाएगा इनिशियल हाइट 1.75 प्लस 0.5 फीट, क्योंकि 0.5 फीट वो क्या कर देगा? ग्रो कर जाएगा। सो यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे सो व्हाट वी विल गेट? 1.75 प्लस 0.5 will give you 2.25। करेक्ट? ये फर्स्ट मंथ की बात हो रही है, राइट? अभी देखो, क्या आप बता सकते हो हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 2 मंथ? सो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। सो लेट्स सी हियर। हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 2 मंथ। 2 मंथ, फिर 3 मंथ देखेंगे, फिर हम 4 मंथ के बाद देखेंगे। सिमिलरली ऐसे हम 7 मंथ के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स सी हियर। 1.7 फीट 5 फीट तो इसका इनिशियल हाइट है, राइट? देखो, आफ्टर 1 मंथ 0.5 इंटू वन, आफ्टर 2 मंथ क्या हो जाएगा? ये 0.5 हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 0.5 पहले मंथ होगा, 0.5 दूसरे मंथ होगा। तो 0.5 इंटू टू विल गिव यू 1, और 1.75 में उसको ऐड करेंगे सो यू विल गेट 2.75। करेक्ट? आफ्टर 3 मंथ इनिशियल ग्रोथ प्लस हर मंथ वो 0.5 से ग्रो कर रहा है। अभी हम तीसरे मंथ की बात कर रहे हैं तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट? तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे, ये हमारा हो जाएगा 1.15। 5 3 जा 15 एंड डेसिमल है तो 1.5। करेक्ट? 1.5 प्लस 2.75। 1.5 प्लस 1.75, इट विल गिव यू 3.25, राइट? 4 मंथ। 4 मंथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 0.5 इंटू 4। 4 5 जा 20 मीन्स 2 आ जाएगा, प्लस 1.75, इट विल गिव यू 3.75 आफ्टर 4 मंथ, राइट? सिमिलरली क्या हम 7th मंथ के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या हम 7th मंथ के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं? कैसे करेंगे? लेट्स सी हियर। सो फॉर 7th मंथ, आफ्टर 7th मंथ, राइट? 1.75 तो उसका इनिशियल ग्रोथ है, प्लस 0.5 फीट पर मंथ के रेट से वो ग्रो कर रहा है। यहाँ पर जब मुझे पहले मंथ का फाइंड आउट करना था मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। दूसरे मंथ का फाइंड आउट करना था मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। तीसरे मंथ का फाइंड आउट करना था मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया।
फोर्थ मंथ का फाइंड आउट करना था, मैंने मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो सिमिलरली अगर मुझे सेवंथ मंथ, आफ्टर 7 मंथ प्लांट का हाइट फाइंड आउट करना है, तो मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो? सो ये हमारा हो जाएगा 1.75 प्लस 7 5 जा 35, और डेसिमल 1 डिजिट के बाद है तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, सो व्हाट यू विल गेट, सो यू विल गेट 5 5 10 कैरी 1, नो, यहाँ पर आएगा, देखो इसको ऐड करके देखते हैं। 1.75 प्लस 3.5, 5 2, ये 5.25 आ जाएगा, 5.25 फीट। सो ये हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाले पार्ट का मतलब आफ्टर 7 मंथ जो प्लांट की हाइट होने वाली है वो हमारा हो जाएगा 5.25 फीट। करेक्ट। सेकेंड वाला पार्ट देखो हमसे क्या बोल रहा है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी varying from 0 to 10 months and show how the height h increases every month। यहाँ पर जो मंथ है उसको हम टी से डिनोट कर रहे हैं और हाइट को एच से डिनोट कर रहे हैं, और 0 से 10th मंथ के लिए हमें प्लांट की हाइट फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा हो जाएगा टी, ये किसको डिनोट कर रहा है, मंथ को डिनोट करेगा, जो कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 10, राइट। ये हमारा हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहीं पर हम लोग ऐड कर लेते हैं 10th। करेक्ट। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास है हाइट, राइट। एच हमारा किसको डिनोट कर रहा है, हाइट को डिनोट कर रहा है, राइट। सो इनिशियली उसका हाइट क्या है, 0 मंथ पे 1.75 की हाइट है। करेक्ट। और वो 0.5 फीट से ग्रो कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1.75 में +5 ऐड करेंगे तो आफ्टर 1 मंथ फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें 0.5 ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो जब आप प्लस करोगे तो यू विल गेट 2.25। फिर सेकेंड मंथ के लिए अभी इसमें 0.5 ऐड करना पड़ेगा। सो जब आप 0.5 ऐड करोगे सो यू विल गेट 2.75। थर्ड मंथ में फाइंड आउट करने के लिए भी इसमें 0.5 ऐड करना पड़ेगा, सो यू विल गेट 3.25। करेक्ट। अभी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए भी 0.5 ऐड करना पड़ेगा, तो 3.25 प्लस 0.5 विल गिव यू 3.75। करेक्ट। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए भी 0.5 ऐड करना पड़ेगा, सो यू विल गेट 4.25, राइट। 6 मंथ के एंड में कितना हाइट हो जाएगा, उसके लिए इसके पहले वाले में 0.5 ऐड करना पड़ेगा, सो यू विल गेट 4.75। फिर देखो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए अगेन 0.5 ऐड करना पड़ेगा, सो यू विल गेट 5.25। करेक्ट। फिर यहाँ से यहाँ तक आओगे 0.5 और ऐड हो जाएगा, सो यू विल गेट 5.75। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए फिर 0.5 फीट का ग्रो हो जाएगा, तो इट विल गिव यू 6.25। और लास्ट में 10th वाले के लिए इसमें अगेन 0.5 ऐड हो जाएगा, सो यू विल गेट 6.75, राइट, 6.75। तो यहाँ पर देखो इस वाले पार्ट को दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें दिखाना क्या है, इतना ही सिर्फ हमें दिखाना पड़ेगा सॉल्यूशन के लिए, राइट। सो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, तो ये आप डिलीट कर लेना।
सो ये हमारा हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। अभी हमारे पास क्या है, थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाला पार्ट है, राइट। तो हम इस थर्ड वाले पार्ट के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। हमारा थर्ड वाला पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी and explain why it represent linear growth, right? Why it represent linear growth। तो यहाँ पर देखो, h हमारा किसको शो कर रहा है, हाइट को शो कर रहा है, और t हमारा किसको शो कर रहा है, मंथ को शो कर रहा है, राइट। t हमारा मंथ को शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो जो प्लांट की हाइट थी, जो प्लांट की हाइट थी h, उसकी इनिशियल हाइट कितना था, 1.75 था, राइट। 1.75 मींस इनिशियल था, राइट, मींस 0 मंथ पे था, करेक्ट। तो क्या आप इसको 0 into t राइट कर सकते हो, मींस, नो नो, एक सेकेंड, इसको इस तरह से देखेंगे, 1.75 प्लस 0.5, 0.5 का ग्रोथ होना था। और ये हम जब इनिशियल था, मीन्स टी की वैल्यू जब 0 थी, तब इसके लिए हम देख रहे हैं, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1.75। हाइट ऑफ प्लांट 1.75 प्लस 0.5 का ग्रोथ था फॉर फर्स्ट मंथ के लिए, जब टी की वैल्यू क्या था, 1 था। सो ये हमारा हो जाएगा 1.75 प्लस 0.5 विल गिव यू 2.25। हमें हाइट देखना है, जब 1.75 उसका इनिशियल हाइट था, 0.5 का ग्रोथ है, प्लस जब टी मीन्स दूसरा मंथ चल रहा था, तो यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये मिलेगा हमें 2.75, करेक्ट। तो आप जनरलाइज क्या कर सकते हो, ये जो आपको वैल्यू यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ, ये क्या है, टी का है। तो ऐसे आप किसी भी मंथ का फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्या मैं जनरलाइज कर सकता हूँ, 1.75, तो ये हमारा है फिक्स, प्लस 0.5 इंटू जो भी मंथ होगा, तो ये हमारा रिलेशनशिप हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, एक्सप्रेशन, राइट। और ये हमें ये भी बताना है, ये लीनियर ग्रोथ कैसे फॉलो कर रहा है, लीनियर ग्रोथ, राइट। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो टी हमारा वेरी कर रहा है, टी की वैल्यू ही चेंज हो रही है ना, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और इसकी पावर क्या है, 1 है। जब भी पावर 1 होता है वेरिएबल का, तो लीनियर ग्रोथ शो करता है। या आप ये भी बोल सकते हो कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज हो रहा है, कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज हो रहा है, मीन्स 0.5 ही हर महीने वो ग्रो कर रहा है, करेक्ट। इसलिए वो हमें लीनियर ग्रोथ शो कर रहा है, राइट। तो इसका आंसर आप इस तरह से राइट कर सकते हो, राइट, वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। सो द हाइट it represents linear growth because the height increases by a constant amount, 0.5 feet per month, राइट, पर मंथ। और एक चीज हम और लोग एक चीज और इस मीन्स राइट कर सकते हैं, कि हमारा जो एक्सप्रेशन है, राइट, आप ये भी राइट कर सकते हो, आप ये भी राइट कर सकते हो, राइट। सो आवर एक्सप्रेशन
our expression follows the standard form of linear equation. Standard form of linear equation y is equal to mx plus c, राइट। mx प्लस सी के फॉर्म में ये है, राइट। कैसे है ये हमारा, अगर इसको हम y एज्यूम कर लेते हैं तो y इज इक्वल टू, ये हमारा m हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये c हो जाएगा, राइट। x हमारा वेरिएबल था तो वेरिएबल यहाँ पर क्या है, t है। m की वैल्यू 0.5 हो जाएगी और 1.75 कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि वो कभी चेंज ही नहीं हो रहा है। तो आप ये रीजन दे सकते हो लीनियर ग्रोथ के रिस्पेक्ट में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।